So let's start lecture number 2 of chapter mole concept, and the topic is relative atomic mass, also called RAM. तो रिलेटिव एटॉमिक, सबसे पहले मास के बारे में बात हो रहा है तो हमको पता होना चाहिए कोई भी एटम है, मास ऑफ एनी एटम इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ये बोलता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस, आप लीजिए और फिर उसको डिवाइड कीजिए किससे, जो स्टैंडर्ड माना गया है 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एटम। कार्बन 12 एटम लीजिए, उसको 1/12 से मल्टीप्लाई करिए और फिर जो मास ऑफ वन एटम होगा सब्सटेंस का उससे, तो एक एटम में कितने मास होंगे तो वो डिसाइड करेगा उसका टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो एक एटम का मास कितना होगा, फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है, नहीं कार्बन नहीं, सोडियम है तो वो होता है 23U, जैसा कि हमको पता है। तो 23U का मतलब क्या है कि इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन है, तो ये टोटल 23 न्यूक्लियॉन्स हो गए। तो मास नंबर को ही न्यूक्लियॉन बोला जाए, तो मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन ऑफ दैट एटम यानी 23 न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन 12 एटम। फॉर एग्जाम्पल 23U है, अब हमको 1/12 ऑफ मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन, तो 12 न्यूक्लियॉन को तो साफ बोला है, यानी ये हो जाएगा 23U से U जाएगा, तो वन एटम को ही न्यूक्लियॉन बोला जा रहा है। एक न्यूट्रॉन है तो वन न्यूक्लियॉन, अगर एक प्रोटॉन है तो वन न्यूक्लियॉन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसके न्यूक्लियस में वन प्रोटॉन है तो इसके पास वन न्यूक्लियॉन है एक्चुअली में, ऐसे समझो। तो मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन को कैसे लिखा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं और एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है। तो 1/12 इंटू 12, मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन की जगह 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन लिख सकते हैं, 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, वही बात है। तीनों डेफिनेशन एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग है। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन टू द मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन कैंसिल हो जाएगा। एट द एंड टोटल न्यूक्लियॉन बचेगा जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास है। और ये रिलेटिव है, यानी यहाँ पे रेशियो लिया गया, तो रेशियो लिया गया तो ये यूनिट लेस होगा, कोई यूनिट नहीं है इसकी। तो रिलेटिव एटॉमिक मास है टोटल न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होंगे, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए। जैसे कि हाइड्रोजन है, उसमें कितने न्यूक्लियॉन है, वन। सोडियम है 23 न्यूक्लियॉन है जिसमें से 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, तो टोटल मिलाकर 12 न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब ये नहीं होता कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, नहीं, एक प्रोटॉन भी आ गया तो वो वन न्यूक्लियॉन काउंट होगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 7 होता है 14, ये नाइट्रोजन, तो 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, तो टोटल न्यूक्लियॉन 7 नहीं होगा, टोटल न्यूक्लियॉन 14 होगा। ऑक्सीजन इज 16। एटॉमिक मास यूनिट, अब यहाँ पे यूनिट आ गया, नेम में ही यूनिट, तो यूनिट आएगा जैसे AMU, यू से यूनिट, यू से यू फॉर यूनिफाइड मास। तो 1 AMU या 1U, ये वही है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो 1/12, अब मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम होता है 12U, तो इसको एट द एंड में 1U हो जाएगा, तो 1U या 1 AMU 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 होता है। कार्बन 12 एटम के मास को हम 12 न्यूक्लियॉन भी लिख सकते हैं क्योंकि 12U होता है, यानी 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन है, तो यानी टोटल 12 न्यूक्लियॉन है। और 12 को बाहर लेके मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन भी बोला जा सकता है, तो 12 12 कैंसिल, तो 1U या 1 AMU मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन अगर आपके पास है तो वो एक U होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इसका 1 1 होता है, यानी न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, तो मास 1 1U हो जाएगा, इसमें 1 न्यूक्लियॉन है
और 1 प्रोटॉन है, यही इसका मतलब 1 U इसका मास है। दुनिया के किसी भी एटम में एक न्यूक्लियन तो होगा ही होगा, ऑफ कोर्स। अगर आप बोलते हो कोई चीज़ एटम है तो एक न्यूक्लियन तो आप रखोगे ही मिनिमम, जीरो से थोड़ी शुरू होगा। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में बस एक ही प्रोटॉन है, यानी उसके पास एक ही न्यूक्लियन है, मिनिमम एक। जैसे जैसे हाइड्रोजन में न्यूक्लियन तो रिक्वायर्ड है एटम के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बॉडी बनी है तो मिनिमम एक सेल तो होगा ही, जिसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। एक सेल होगा तभी तो वो कहलाएगा कि ये कुछ है। तो सेम ऐसे ही मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को इक्वल मान सकते हो, दिखाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। 1 U और 1 AMU का मास होता है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ कोर्स। और 1 न्यूक्लियन यानी 1 U का मास होता है ग्राम में। U बहुत छोटी यूनिट है, U को आप देख नहीं सकते हो। लाइक एक एटम को आप देख नहीं सकते हो, तो एक एटम का मास 1 U हो जाएगा। ग्राम बोलते हैं 1 मोल को, यानी एक एटम के जैसे इतने एटम और आ गए हैं, तो इतने एटम मिलके इतना ग्राम बनाएंगे, ऐसे याद कर लो। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, तो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है कि टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, उसके जो न्यूक्लियस है उसमें कितने टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, वही उसका मास हो जाएगा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन है तो 1 प्रोटॉन होगा, 0 न्यूट्रॉन 1 न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब इन दोनों को जोड़ दो, तो मास इसका 1 U हो जाएगा। लेकिन 1 U बहुत छोटी यूनिट है, देख नहीं सकते हो। ग्राम में अगर आपको बोलेगा तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे लिखा है ना 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 1.66 इंटू 10⁻24 मतलब ये 1/6.022 इंटू 10⁻23 आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो। और ये नंबर आपको पता होगा कि ये 1/एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। इसका मतलब अगर आपको 1 U को ग्राम में बदलना है तो 1 इंटू 1/Na कर दो। अगर आपको 12 U है, इसको ग्राम में बदलना है तो 12 इंटू 1/Na। ये सोडियम नहीं है, ये है 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो। 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम या 12/6 इंटू 10⁻23। ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 इंटू 10⁻23 ही आएगा। जैसे अगर H2O है तो 10 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो टोटल मिला के 18 हो गया न्यूक्लियन। तो 18U और 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, यानी इसमें 20 प्रोटॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 3 24 प्रोटॉन है। तो ये हो गया 50 प्रोटॉन 50 न्यूट्रॉन, टोटल मिला के 100 न्यूक्लियन। 100U और 100 में से 100 को इतना से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम में आ जाएगा। सेम गोज विथ Na। सोडियम होता है 11, तो 11 प्रोटॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन कितना हो गया, 11 और 9 20 प्रोटॉन भी 20 न्यूट्रॉन भी 20, अप्रॉक्स इक्वल होता है। क्वेश्चन आ गया फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियन सब कुछ इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3 सैंपल। मतलब बोला जा रहा है कि आपके पास 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, आप उसका सब कुछ पता करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन। तो सबसे पहले 200 ग्राम है और हमको पता है कि एक अगर मॉलिक्यूल होगा, देखो मॉलिक्यूल आपको दिखेगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आ जाएंगे तो कुछ अमाउंट बनेगा CaCO3 का, वो आपको दिखेगा, आप ग्राम में मेजर करते हो। तो एक मॉलिक्यूल जो दिख नहीं रहा है तो ऑफ कोर्स वो बहुत छोटी है, तो उसको U में मेजर करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100U। कैसे, तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और O3 का आप ले लोगे 48, तो ये 60 और 40 100। तो आपके पास
कितने नंबर ऑफ एंटिटीज है, मतलब वो जो सैंपल है उसमें कितनी मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका बॉडी है, आपके बॉडी का वेट 100 kg है और आपको पता है कि जो एक सेल है उसका मास 1 kg है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल आप पता कर लोगे, उसी से तो आपकी बॉडी बनी है। तो हाँ, 100/1 kg यानी 100 सेल है। ऐसे ही अगर आपके पास 200 ग्राम सोडियम है और एक सोडियम बोल रहे हैं 200 ग्राम सैंपल है और एक सैंपल का मास 100 U है, तो आप इसको डिवाइड करके पता कर लोगे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मिलके 200 ग्राम बना है। तो नंबर ऑफ एंटिटीज, मतलब ये मॉलिक्यूल्स को एंटिटी बोला जा रहा है जो सैंपल दिया गया। टोटल वेट ऑफ एंटिटी बाई वेट ऑफ वन एंटिटी। तो नंबर ऑफ एंटिटी के लिए 200 ग्राम जो कि दिया गया और 100 यू जो कि हमको पता है। अब प्रॉब्लम आ गया कि ग्राम और यू डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पे यू को ग्राम में कन्वर्ट करना बताया है। आप कर दो तुरंत। 100 U को 100 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये 100 से ये 2 बार में जाएगा। और ये जो यूनिट है इसी को तो बोला जा रहा था Na। तो 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 यानी इसको आप एवोगैड्रो नंबर बोल दो, इतना लिखने के बजाय 2 एवोगैड्रो नंबर। ये वाली वैल्यू कहाँ से है, तो 1, इसको आप सॉल्व करो 10⁻24 1.67 इसको तो सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 23/1.67 ये कुछ 6 इंटू 10⁻23 निकल के आएगा 6.022 वही है। तो वेट ऑफ एंटिटी 100 U ये तो याद रहनी चाहिए। अब बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें। तो एक CaCO3 है, कितने एटम है, ये 1 2 और ये 3, तो 5 एटम है एक मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूल का नंबर कितना है 2Na। 2 इंटू समथिंग आया है मॉलिक्यूल का नंबर और एक मॉलिक्यूल में मेरे पास 5 एटम है, तो टोटल एटम के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा 10 और ये जो नंबर है ये एवोगैड्रो 10Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटोमिसिटी यानी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। प्रोटॉन्स के लिए भी कितने टोटल एंटिटीज आई हैं 2Na और एक एंटिटी में कितने प्रोटॉन हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कितने 26 + 24 ये 50 प्रोटॉन है एक में। तो 2Na को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आपके पास प्रोटॉन आ जाएगा। सेम 2Na इंटू न्यूट्रॉन भी 50 ही होता है, इलेक्ट्रॉन भी 50 ही होगा। 2Na इंटू 50 न्यूक्लियॉन कितना होगा 100 होगा, क्योंकि 50 प्रोटॉन है प्लस 50 न्यूट्रॉन है, तो 100 इंटू 2Na। टोटल प्रोटॉन 2Na इंटू 50, न्यूट्रॉन 2Na इंटू 50 क्यों, क्योंकि एक ACO3 में 50 न्यूट्रॉन है और टोटल नंबर इतना है मेरे पास। और अच्छा, ये जो चीज़ है अब यहाँ पे है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये एनालिसिस है, बता रहे हैं हम। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन, बोला जा रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 5 सैंपल दिए और सब 240 ग्राम 240 ग्राम 240 ग्राम है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन पता करना है, यानी कि जो सेंटर में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर है। तो सबसे पहले देखो, फिर वही बात आ गई ना कि अगर आपका बॉडी है, आपका बॉडी 100 kg का है और एक एटम का मास 1 kg है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम पता चल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम पहले पता करो, तो 240 ग्राम है और एक एटम का मास 12 U है। ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 240/12U, इसको करोगे तो 20Na। 20Na आपका कार्बन एटम आ गया कितना 240 ग्राम में। अब एक कार्बन एटम में कितने न्यूक्लियॉन है, तो 12, तो 20Na को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 240Na। पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको नंबर ऑफ एंटिटी निकालनी है। नंबर ऑफ एंटिटी के लिए गिवन वेट को एक का वेट से कर दो डिवाइड, फिर एक एंटिटी में कितने न्यूक्लियॉन है,
एक एंटिटी में जितने न्यूक्लियन उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस का 31U होता है मास, एक छोटे वाले एटम का मास 31U दिया गया है 240 ग्राम। 31U से डिवाइड करो तो टोटल आएगा 24/31 Na। इतने फॉस्फोरस के एटम हैं, लेकिन हमसे एटम नहीं पूछ रहा है, हमसे न्यूक्लियॉन पूछ रहा है। अगेन न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए 31 से मल्टीप्लाई कर दो तो 240 Na। तो आप देखोगे 240 ग्राम है तो न्यूक्लियॉन में 240 Na आएगा। 240 ग्राम है 240 Na इरिस्पेक्टिव ऑफ मास, किसका मास 12U है, 1U है, 16U है, 14U है, 31U है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये 2 बार कैंसिल हो जा रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लो, 240 ग्राम है ऑक्सीजन, 16U इसका मास है, तो 240 ग्राम को हम लोग 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 बोल रहे हैं, जिसको कि हम इसको Na बोल देंगे। 214/16 Na हो गया क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। फिलहाल तो नंबर है, नंबर से हमको न्यूक्लियॉन पे जाना है, तो एक ऑक्सीजन में कितने न्यूक्लियॉन है, एक ऑक्सीजन में 16 न्यूक्लियन है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो 240 Na/16 इंटू 16, तो 16 कैंसिल हो गया, 240 ही वापस आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 बार हो रहा है। 16 से आप मास से डिवाइड करो फिर मास से मल्टीप्लाई कर दो एट द एंड में। तो अगर कोई दिया गया वेट न्यूक्लियॉन डिसाइड करता है ऑफ कोर्स। अगर कार्बन 240 ग्राम है, नाइट्रोजन 240 ग्राम है, तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 240 इंटू एवोगैड्रो नंबर ही होगा। जो वेट होता है वो न्यूक्लियॉन की वजह से है। तो खूबसूरत बात है कि ग्राम हटाओ और एवोगैड्रो नंबर लगाओ और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ले जाओ। अगर कोई पूछता है कि कितने न्यूक्लियॉन है तो ग्राम के जगह हटा के Na लगा दो, आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन पता चल जाएगा। ऐसा क्यों, इस क्वेश्चन से आपको दिख जाएगा। एक बार डिवाइड हुआ है 12 और एक बार 12 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। कोई नहीं, कोई सा भी एलिमेंट ऑफ कोर्स। एक न्यूक्लियॉन का वेट आप U ले रहे हो तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का वेट कितना होगा, तो एक कार्बन का 12 न्यूक्लियॉन है और उसी को आप 12U बोल रहे हो, तो 4 कार्बन में 12 न्यूक्लियॉन इंटू 4 यानी 48 न्यूक्लियॉन बोल दो, 48U बोल दो, सब एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 52U, 52U तो हीलियम है ना, हीलियम का एक में होता है 4U, तो डिवाइड कर दो। अगर 4U एक है तो हमको 52U तक जाना है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ P क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो ये होता है 23 सोडियम का मास। 23U नहीं होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट लेस होता है, तो 23 बस, और प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर भी यूनिट लेस होता है 6, 29। वेट ऑफ 10 मॉलिक्यूल ऑफ C4H10, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 12 इंटू 4 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 58, 48 प्लस 10 58, और 10 ये एक मॉलिक्यूल का मास है। मॉलिक्यूल आपको दिखेगा नहीं, यही एक मोल रहता तो आपको दिख जाता। 58 ग्राम आपको दिख जाएगा, 58U नहीं दिखेगा इन रियलिटी, रियल वर्ल्ड में। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये छोटा यूनिट है ना U, ग्राम बड़ा यूनिट है, तो 10 मॉलिक्यूल बोला है तो 58U इंटू 10, 580U। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये देखो इतना छोटा ग्राम, मतलब 580 इंटू 1.66 अपॉन में 10⁻24 ग्राम, ये 0.00000 पता नहीं कितने जीरो जाके ग्राम आएगा, दिखेगा ही नहीं। फाइंड आउट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 50 CO2 मॉलिक्यूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो एक CO2 में कितने मॉलिक्यूल है वो पता करो, तो 4 इसमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर, अगर हाइड्रोजन है तो K-Element से कर लो, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में का 7, ऑक्सीजन का 8, तो 2 और 5, 2 और 6, ये आउटर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो ईजी है।
फिर भी देख लो 50 CO2 मॉलिक्यूल्स बोला है, 50 ग्राम नहीं बोला है, बस 50 बोला है। तो एक में आपको आ जाएगा कितना, 16, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक CO2 में। तो 50 में 16 इंटू 50, 800 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए एंड इट इज आइसोटोनिक विथ दिस, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। बोल रहा है आइसोटोनिक यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। बस बोल रहा है कि रिलेटिव एटॉम, कोई एक एलिमेंट मान लो वाई जिसका मास ए है और लेट से नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्स है, दूसरा दिया है एक्स, ये बी और सी। बोल रहा है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, ये जो ए है इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और ये ऑलरेडी प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन के लिए इन दोनों को माइनस कर दो, प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा। तो ए माइनस एक्स इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और सी माइनस बी, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा एक्स का इससे, और इससे आ जाएगा वाई का। ये देखो आप, ए एक्स, तो ए माइनस एक्स सी माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सोडियम रहता ये 1123, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, 23 माइनस 11, 12 न्यूट्रॉन। अपर माइनस लोअर, ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स, तो मिला लो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी a माइनस सी प्लस बी बराबर x। ये x क्या है, प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ भी बोल दो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर a माइनस सी प्लस बी। लेक्चर 3 आ गया, तो लेक्चर 2 तक एंड हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।